नमस्कार दोस्तों। देखते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमने आईयूपीएसी की नेमिंग के अंदर हमने आपको साइड चेन की नेमिंग को बता रहे थे, लेकिन अब साइड चेन की नेमिंग के आगे हमने जो कल बताया है आपको, उसमें हमने केवल आपको साइड चेन की नेमिंग के मतलब एक कॉमन नेम बताया है। हम उनकी आईयूपीएसी नेम भी बताएंगे आपको कि साइड चेन के अंदर भी आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा सा कुछ अपने रूल्स देख लेते हैं। और जैसे ही हम चेन वगैरह का सिलेक्शन करना सीख जाएंगे तो हम उनके मतलब आगे की चीजों पर मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखो अपन रूल देखते हैं कि रूल वन हमारे पास में क्या है। रूल वन, तो हमारे पास में सिलेक्शन ऑफ द मेन चेन, हमें मेन चेन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन ऑफ द मेन चेन मतलब हमें मुख्य श्रृंखला का चयन करना है। अब देखो मुख्य श्रृंखला का चयन करने के लिए क्या करेंगे, हमें मुख्य श्रृंखला हमारी वो होगी जिसमें क्या होगी, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, सबसे ज्यादा कार्बन एटम होंगे, मतलब लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, हमारी मेन चेन होगी। लॉन्गेस्ट चेन जो होगी जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे वो हमारी क्या होगी, मेन चेन कहलाने वाली है। देखो अब यहां से हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको हटा लें। यहां से देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे चेन को बनाना स्टार्ट किया और हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सी चेन हमारी सबसे बड़ी चेन है। देखते हैं हम कौन सी वाली चेन हमारी मुख्य श्रृंखला के अंदर आती है। देखिए हमने देखा यहाँ पे, अब देखो हमने आपसे गिनना स्टार्ट किया। हमने आपको बोला है कि लॉन्गेस्ट चेन जो सबसे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, सबसे ज्यादा कार्बन एटम होंगे, वो हमारी मेन चेन होगी। तो देखो किसी ने कहा कि सर यहाँ से गिनती करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन एटम मिल रहे हैं, 8 कार्बन एटम। हमने कहा दूसरी को ट्राई करते हैं, कहीं और बड़ी मिल जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की मिली है चेन। ठीक है, हमने देखा क्यों ना हम इस चेन को ऐसे सिलेक्ट करें कि अपने पास में कार्बन का नंबर सबसे ज्यादा आ जाए। तो देखो यहाँ से हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। तो इस वाली चेन में सबसे ज्यादा कार्बन एटम उपस्थित हैं, सबसे ज्यादा कार्बन एटम, तो यही हमारी क्या होगी, मेन चेन होगी, यही हमारी मुख्य श्रृंखला होगी। तो हमने इसको चुना, अपने लिए मुख्य श्रृंखला कौन सी आ जाएगी, ये वाली श्रृंखला अपनी मुख्य श्रृंखला में पहुंच जाएगी। अभी केवल हम श्रृंखला का चयन करना सीख रहे हैं कि हम किस तरीके से श्रृंखला को चुनने वाले हैं। हमने देखो दूसरा लिया, यहां से हमने बनाया ये, देखिए हमने यहां से देखा कि इसमें अपनी मुख्य श्रृंखला कौन सी वाली है, मुख्य श्रृंखला। तो हमें चुनना है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम होंगे वो हमारी क्या होगी, मुख्य श्रृंखला होगी। हमने गिनती की 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आ रहे हैं। यहाँ से देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन आ रहे हैं, इसमें 8 हो गए। हम और चेक करते हैं कि किसी में और ज्यादा कार्बन एटम हो। तो हमने गिना देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो तो यही हमारी क्या हो जाएगी, मुख्य श्रृंखला 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से मुख्य श्रृंखला आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि जिसमें कार्बनों का नंबर सबसे ज्यादा होगा वो हमारी क्या होगी, मुख्य श्रृंखला होगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से मुख्य श्रृंखला का चयन करने वाले हैं। हमने देखा कि बंद रेखा निरूपण में ऑनलाइन नोटेशन में भी हम एक आध क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमने कुछ इस तरीके से बनाया। ले भाई ले, इसमें हमें पता करना है कि हमारे लिए मुख्य श्रृंखला कौन सी होने वाली है। लीजिए लीजिए, ठीक है, हमने यहाँ पे बी बना दिया कि अपने पास में मुख्य श्रृंखला कौन सी होने वाली है। हम देखते हैं कि इनमें से मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी। तो अपन को सबसे बड़ी चेन को ही क्या मानना है, मुख्य श्रृंखला मानना है। तो किसी ने गिना कि यहाँ से हम गिनती करते हैं, यहाँ से होते 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 इधर चले जाएं, तो गिन के देख लेते हैं कितने आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कार्बन आ रहे हैं। और भी देख सकते हैं इससे ज्यादा आते हैं कि नहीं आते।
तो हमने इसको चुना कहाँ से, हमने यहाँ से गिनती करना स्टार्ट किया और हम देखते हैं कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये रहे भाई 17 कार्बन। तो ए वाली जो श्रृंखला है हमारी यहाँ से यहाँ पे, ये हमारी सबसे ज्यादा कार्बन एटम उपस्थित है, जिसके कारण ही इसे हमने मुख्य श्रृंखला में माना। जैसे माना मुख्य श्रृंखला के अंदर हमने इसको मान लिया कि ये हमारी क्या होगी, मुख्य श्रृंखला होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या देखना है कि सबसे ज्यादा कार्बन एटमों की जिस श्रृंखला होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य श्रृंखला कहलाने वाली है कि मुख्य श्रृंखला होगी। ठीक है, अब आराम से आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। देखो हम इसको भी देख लेते हैं। इसको देखें हमने कि अपने पास में मुख्य श्रृंखला कौन सी आने वाली है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए हमने लिया यहाँ पे ट्यू 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 और ए लगा दिया हमने ट्यू। ए लो भाई, ए लगा दिया हमने। अब देखो मुख्य श्रृंखला का हम चयन करते हैं कि आखिर कितने कार्बनों की आई। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे 9, यहाँ पे देखो यदि हमने यहाँ से गिना तो हमारी 9 कार्बनों की श्रृंखला आई, जबकि यहाँ पे 9 और 10, यहाँ पे 10 कार्बनों की श्रृंखला आई। तो हम 9 कार्बनों वाली को नहीं मानेंगे मुख्य श्रृंखला, हम किसको मानेंगे मुख्य श्रृंखला, हम मानने वाले हैं मुख्य श्रृंखला किसके लिए, इधर से हम चलेंगे 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 और ऊपर तक से लौट के आएंगे। ये वाली हमारी किसमें होगी, मुख्य श्रृंखला में होगी। किसमें होगी, मुख्य श्रृंखला के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखो समस्या हर जगह पे खड़ी होने वाली है कि हम मुख्य श्रृंखला का चयन तो कर लिया है, लेकिन बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर यदि कोई ऐसी श्रृंखला आ गई जिसमें दो दो श्रृंखलाएं हो जिनमें कार्बनों का नंबर क्या है, एक समान है, तब क्या करेंगे। देखते हैं हम ऐसा कोई उदाहरण लेके, एग्जाम्पल लेके। देखिए हमने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 और इधर भी हमने देखा 1 2 3 2 3 5 6। देखो इधर हमने चुना कि अपने पास में मुख्य श्रृंखला कौन सी सिचुएशन आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारे पास में कि जिसमें कार्बनों की संख्या क्या दे रखी हो, समान दे रखी हो। मतलब दो श्रृंखला हो जिसमें कार्बनों की संख्या समान दे रखी हो। जैसे हमने गिना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 दे रखा है। ठीक है, यहां से हमने देखा कि गिना 1 2 3 4 5 6 और 7। आप देखें हमारे पास में दोनों श्रृंखलाएं जो मिली, दोनों में कार्बनों की संख्या एक समान दे रखी है। और जब कार्बनों की संख्या एक समान दे रखी है तो हम कौन सी वाली श्रृंखला को हम मुख्य श्रृंखला मानने वाले हैं। तो हम देखते हैं इस केस में हमारा पहला जो नियम होता है वो फेल हो जाता है, तो हम जाते हैं नियम दूसरे पर, रूल 2 पर जाते हैं। और रूल 2 में हम देखते हैं कि इस स्थिति में हम उसे मुख्य श्रृंखला या मेन चेन मानेंगे जिसमें पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या ज्यादा होगी, मतलब साइड चेन का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, ब्रांचिंग ज्यादा होगी। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमारे लिए क्या है, ब्रांचिंग देखना है। तो देखो हम क्या करते हैं, गिनते हैं कि अपने पास में हमने इसका नाम दे दिया, इस येलो वाली को हमने नाम दे दिया है ए, ए और इस वाली को नाम दे दिया हमने, चलो कोई कलरफुल बनाते हैं, इसको नाम दे दिया हमने बी। हम देखते हैं कि ए में कितनी साइड चेन आ रही है और बी के अंदर कितनी साइड चेन आ रही है। ठीक है, आप देखें ए में साइड चेन हमें मिली कौन सी, एक ए मिली इस वाली में, दूसरी साइड चेन हमें ए मिली। तो आपके पास में केवल दो ही साइड चेन आ रही है, किसमें, ए वाले में दो साइड चेन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच भी बोल देते हैं। ठीक है, जबकि यदि हमने बात करें किसकी, अरे अरे हम बात करें किसकी, यदि बी वाली श्रृंखला में,
तो देखो बी वाली श्रृंखला में कौन कौन सी अपने पास में साइड चेन आने वाली है। हम पहले बी वाली को हाईलाइट कर लेते हैं। बी वाली कौन सी है अपने पास में, तो हमने हाईलाइट किया यहाँ से कि ए वाली अपने पास में श्रृंखला जो है वो क्या है अपनी बी वाली है। ए रही बी वाली, ए रही बी वाली। अब देखो इसमें साइड चेन अपनों को कितनी मिल रही है। एक साइड चेन ए रही 5 श्रृंखला, दूसरी साइड चेन ए रही इतने कार्बनों की, तीसरी आपको ए रही, चौथी ए रही। तो आपको यहाँ पे 4 साइड चेन मिल रही है। कितनी मिल रही है, 4 साइड चेन आपको देखने के लिए मिल रही है। इस 4 साइड चेन, और इसमें आपको 2 साइड चेन मिल रही है। तो जिसमें 5 श्रृंखलाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी, साइड चेन का जितना ज्यादा नंबर होगा, वो हमारी मेन चेन होगी, मुख्य श्रृंखला होगी। मतलब बी वाली हमारी क्या है, मेन चेन है, मेन चेन मुख्य श्रृंखला दे रखी है। जबकि ये क्या है, ये हमारी मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं होने वाली है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कोई एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, कोई सिचुएशन बने ऐसी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कितने 3 3 6 3 9। ठीक है, हमने स्थिति बनाई कुछ इस तरीके की कि हमारे पास में 2 कार्बन, ठीक है, इसमें हमने लगाया 2 को हमने लगा दिया नीचे। ठीक है, अब अपने पास में देखो यहाँ पे हमने साइड चेन को रखा, यहाँ पे साइड चेन को रखा, यहाँ पे साइड चेन को रखा और व्यवस्थित कर दिया हमने। देखो अब हम यहाँ से देखते हैं कि अपने पास में कौन कौन सी साइड चेन आने वाली है और कौन सी हमारी मुख्य श्रृंखला होने वाली है। देखते हैं हम यहाँ पे, चलो इसको भी हम कलरफुल बनाते हैं, अलग अलग कलर कर लेते हैं। देखो यहाँ से हमने गिनती की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितना 9 मिला। किसमें आई, 9 कार्बन आया अपने पास में। यहाँ से देखते हैं हम गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितना 9 कार्बन यहाँ पे भी आ रहे हैं, 9 कार्बन उसमें भी आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि किसको हम साइड चेन माने, कौन हमारे सॉरी किसको हम मेन चेन माने। तो हमने यहीं से फिर से वही काम किया कि हमने इसको ए मान लिया और इसको हमने मान लिया कौन सा, बी मान लिया। हम देखते हैं कि ए साइड से कितनी साइड चेन मिल रही है और बी वाले में कितनी साइड चेन आपको देखने के लिए मिल रही है। आप देखें ए वाले में हमने देखा एक साइड चेन, दूसरी साइड चेन, तीसरी, चौथी और एक 5 साइड चेन। कितनी मिल रही है, 5 साइड चेन आपको मिल रही है ए वाले में। 1 2 3 4 5 मिल रही है। जबकि यदि हम देखें बी वाले के केस में कि जब हमने मुख्य श्रृंखला किसको माना, हमने बी को यदि मानते हैं तो बी में साइड चेन अपने पास में कौन सी है, तो ए वाली चेन ही हमारी किसमें जाएगी, बी वाले में जाएगी। तो इसमें हम पहले काउंट कर लेते हैं, पहले व्यवस्थित कर लें कि अपनी बी है, यहाँ से इधर से इधर से इधर से इधर से बी जा रही है। अब देखो गिनते हैं इसमें हमने देखा है यहाँ पे कि अपने पास में एक साइड चेन, दूसरी साइड चेन ए रही, तीसरी ए रही, चौथी ए रही, पांचवी ए रही, छठवीं और एक सातवीं। हमें 7 साइड चेन यहाँ पे मिल रही है। कितनी, 7 5 श्रृंखलाएं आपको देखने के लिए मिल रही है, 7 साइड चेन आपको देखने के लिए मिल रही है। तो यही हमारी क्या होगी, यही हमारी मुख्य श्रृंखला होगी, मेन चेन होगी, जबकि ये मेन चेन नहीं होगी। तो इस तरीके से यदि हमारा पहला रूल खत्म हो जाता है, फेल हो जाता है। पहला रूल का मतलब क्या, कि जिसमें कार्बनों की संख्या ज्यादा होगी वो हमारी मुख्य श्रृंखला होगी। यदि वो फेल हो गया तब हम दूसरे वाले रूल पर जाएंगे, और दूसरा वाला रूल हमारा क्या होगा, हम देखेंगे कि यदि किसी कंपाउंड के अंदर कार्बनों का नंबर सेम, मतलब 2 श्रृंखलाएं हमें ऐसी मिल रही है जिनके अंदर कार्बनों का नंबर सेम दे रखा है, तब हम किसको चुनेंगे, हम उसको मुख्य श्रृंखला मानेंगे जिसमें 5 श्रृंखलाओं की संख्या ज्यादा होगी, साइड चेन का नंबर ज्यादा होगा। ठीक है,
हम इस तरीके से बात करने वाले हैं। तो ये अपने पास में हो चुका है। अब देखो रूल हम जाते हैं कहाँ पे, अब तो श्रृंखला को तो हमने गिन लिया, चेन को तो काउंट कर लिया, हम पहुंचे रूल पर, रूल 3 पर। हमें करनी है नंबरिंग, नंबरिंग। और नंबरिंग करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कोई भी कंपाउंड दे दिया, मैंने चेन सिलेक्ट कर ली, अब हमें उस पर नंबरिंग करना है, तभी तो हम आईयूपीएसी नाम लिख पाएंगे भाई साहब। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ से हमने यहाँ पे रखा है इसको, ओ हो, हमने इनको अरेंज किया यहाँ पे, और हमने बना दिया कि यही हमारी क्या है, मेन चेन दे रखी है, मेन चेन दे रखी है। हमने देखा कि हमारे पास में मेन चेन दे रखी है, और मेन चेन में हमें देखना है कि जिसके अंदर काउंटिंग हम उधर से करेंगे जहां से हमारे पास में कि जो भी कोई साइड चेन हो उसके लिए छोटा से छोटा नंबर मिले। अब देखते हैं, पहले तो मेन चेन को सिलेक्ट करते हैं इसके अंदर। तो हमने देखा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बनों की हमें मेन मुख्य श्रृंखला मिली, मेन चेन मिली। लेकिन अब लड़ाई हो रही थी दो लोगों में। एक बोल रहा था सर आप गिनती कीजिए, कहां से, यहां से ए साइड से गिनती कीजिए, यहां से गिनती कीजिए। दूसरा कह रहा था कि नहीं सर हम यहाँ से नहीं, हम तो गिनती करवाएंगे आपसे, यहाँ से गिनती करवाएंगे। तो हमने गिनती करना स्टार्ट की, कहां से गिनती करें हम। तो हमने देखा कि काउंटिंग करते समय हम देखेंगे कि अपने पास में साइड चेन को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, साइड चेन को छोटे से छोटा नंबर, या कुछ लोग इसे लोवेस्ट सम रूल बोल देते हैं कि योग क्या है, न्यूनतम है उनका। तो आप दोनों में से किसी को भी देख सकते हैं, हम दोनों को बता देते हैं आपको। आप देखें जब हम ए से गए, ए साइड से गए, हमने ए वाले बच्चे की बात सुनी, तो हमें 2 पर दो लोग मिले। देखो एक ए रहा, एक ए रहा। फिर हमें 3 पर मिले, ए रहे। फिर हमें यहाँ से गए कहाँ पे, 7 पर देखा हमने, ये रहे 7 पर। फिर इतने ही मिले हमें। हमने जब बी वाले की बात सुनी, यार फिर बेटा तुम बात करो, तो अपन देखो कहाँ से गिनती करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखें कहाँ कहाँ पे मिला आपको, आपको मिला 3 पर, आपको मिला इसके बाद 7 पर, इसके बाद मिला 8 पर, दो दो हैं, ये मिला। आप देखें पहले एक से ही कंपैरिजन करें, आप तुलना करें, पहले वाले की तुलना करें कि पहले वाले में यहाँ पे 2 है नंबर है, वहां पे 3 नंबर है, तो कौन सा नंबर सही रहेगा, कौन सा नंबर छोटा है। तो छोटा नंबर ए वाला है, तो हमारे पास में ए क्या होगी, सही काउंटिंग होगी, जबकि ये क्या होगा, गलत काउंटिंग होगी। बी वाला बच्चा गुस्सा हो गया, कहने लगा सर आप हमें गलत कर देते हो हर बार। हमने कहा बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, हो सकता हो बी वाला सही हो। ऐसा नहीं है कि ए वाला और बी वाला, ठीक है, ये तो हम बता रहे हैं आपको कि आपको तो देखना है कि लोवेस्ट लोकेंट देखना है, कि जिसको छोटा नंबर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, वहीं से हम गिनती करने वाले स्टार्ट है। ठीक है, आपने कोई योग करके भी देखें तो इसका योग कम आएगा, इसका योग क्या आएगा, ज्यादा आएगा सम। ठीक है, देखो हमने दूसरा योग दिया अपने पास में, दूसरी सिचुएशन ली हमने। देखिए इसमें हमने देखा कि अब गिनती हमें करनी है, तो अपने पास में हम चेन देख लेते हैं कौन सी अपनी मेन चेन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बनों की हमें मेन चेन मिल रही है, मान लिया कि अपनी क्या है, मेन चेन है। लेकिन अब इस मेन चेन में हमें काउंटिंग करवानी है दो साइड से कि अपनी कौन सी काउंटिंग सही होने वाली है। तो हमने यहाँ से काउंटिंग करवाई बी साइड से, और वहां से करवाई ए साइड से। चलो बी वाले को इधर ले लेते हैं हम। अब की बार हमने बी वाले को ले लिया इधर, जिससे बी जीत जाए। इधर से ले लिया हमने ए को। देखो क्या करते हैं हम, यहाँ से हमने काउंटिंग की, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। हमने इधर ने इस वाले ने काउंटिंग की, तो कहां से एक, अरे भाग जा भाई, 2 3 4 5 6 और ये 7। देखो कहां से सही आती है, हमने ए साइड से देखा कहां कहां पे हमें साइड चेन मिल रही है। तो आपको 2 पर मिली, 2 पर मिली, फिर इसके बाद 4 पर मिली,
5 पर मिली, 6 पर 2 है, चलो ठीक है। बी साइड से देखा हमने, तो बी साइड से आप देखें कि हमें 2 पर 2 मिल रहे हैं, फिर 3 पर मिला, फिर 4 पर मिला, फिर 6 पर मिला। आप देखो चाहे लोवेस्ट लोकेंड देख लें, पहला नंबर सेम सेम नहीं अंतर कर पाएंगे हम कौन सी मेन चेन होगी। हम गए दूसरे की तरफ, तो दूसरे में देखो यहाँ पे 4 आ रहा, यहाँ पे 2 आ रहा, 2 कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो अपने लिए यही ठीक रहेगा और हमारी काउंटिंग बी वाली सही रहेगी। अब की बार बी वाला जीत गया, बहुत नाच रहा है बी जीत गया है, तो जबकि ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमें हमेशा क्या देखना है, लोवेस्ट लोकेंड को देखना है कि छोटे से छोटा नंबर उसको मिल दिया जाए, और जब छोटे से छोटा नंबर दिया जाएगा तो वहीं से या तो योग सम छोटा आएगा या नंबर छोटा है, वही हमारी काउंटिंग करने का तरीका सही होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब इसमें कोई समस्या नहीं थी, इसमें भी समस्या खड़ी हो गई। अब देखते हैं कैसी समस्या इसमें खड़ी हुई, देखते हैं। हमने देखा यहाँ पे कि समस्या है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हमारे पास में एक ए दे रखा था और एक हमने ए लिखा, ठीक है, और इसको हमने लगा लिया यहीं पे। अब देखो गिनती करते हैं हम यहाँ पे, हमने गिना यहां से गिनती की, इसको माना 1 2 3 4 5 6 और 7, जबकि इधर से हमने गिनती की तो हमने मान लिया इसको बी मान लिया, और गिनती हमने की इधर से। चलो थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7 उधर से भी 7। देखते हैं ए वाले पर साइड चेन कहां कहां पर मिल रही है आपको, 3 पर और 5 पर, 3,5। बी वाले को देखो कहां से कहां पे मिल रही है, तो 3 और 5 पर यहाँ पे भी मिल रही है। अरे बाप रे, एक क्या हो गया, दोनों का सम सेम आ गया, 8 8। साथ में आप देखें दोनों का नंबर सेम आ गया। अब मतलब जो हम लोवेस्ट सम को देख रहे थे, लोवेस्ट लोगेंड को देख रहे थे, वो रूल हमारा यहाँ पे फेल हो गया। और जब वो रूल हमारा यहाँ पे फेल हो गया तब हम देखेंगे क्या, हम देखते हैं हमें आती है ABCD। तो हम गए अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर, कहां पे, वर्णमाला पे गए, ABCD पर गए। तब हमें देखना है कि जो ABCD में पहले आएगा उसको छोटा से छोटा नंबर देंगे, मतलब जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। आप देखते हैं हमें यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। देखो हमने देखा कि मिथाइल, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल, जबकि 2 कार्बनों को हम क्या बोलते हैं, इथाइल। ये बोलते हैं हम क्या, इथाइल। ये हमारे पास में इथाइल है। आप देखें एक कार्बन को मिथाइल जबकि 2 कार्बनों को इथाइल बोलते हैं, तो आप देखें यदि मिथाइल के लिए का M और इथाइल का E, ABCD में कौन पहले आता है, बताएं आप लोग कौन पहले आता है। हमारे लिए तो भाई साहब E पहले आता है, आपके लिए हो सकता हो M पहले आए, हमारे लिए ABCD में E पहले आता है, इसीलिए हम E को छोटे से छोटा नंबर देने वाले हैं। आप देखो इथाइल को छोटा नंबर कहां से मिल रहा है, आपको देखें बी वाली साइड से इथाइल को तीसरा नंबर मिल रहा है, जबकि ए वाली साइड से इथाइल को 5वां नंबर मिल रहा है। तो ए क्या हो चुका है, बी वाला सही काउंटिंग होगी और जबकि ए वाली हमारी गलत काउंटिंग होगी। इस तरीके से हम ए और बी का आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा सही सिलेक्शन होगा और कौन सा हमारा इनकरेक्ट सिलेक्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से हम आसानी से बात कर सकते हैं। तो हमने इन पर नंबरिंग करना भी सीख लिया कि हम नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से दोनों चीजों को सीख लिया है। अब हमें जो आगे देखना है वो हमें बेसिकली देखना है एल्केन की नामकरण को देखेंगे, हम एल्केन की नेमिंग को देखेंगे, साथ में एल्केन की नेमिंग के साथ साथ हम एल्केन की साइड चेन की नेमिंग को देखने वाले हैं, लेकिन वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। साथ में जो लोग इस चैनल पर नए हैं
वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।